आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अमेरिका से डंकी रूट वाले लोगों के डिपोर्टेशन की। आज अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर उतरा, जिसमें 104 भारतीय सवार थे। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट अपनाकर या फिर अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए। चोरी छिपे अमेरिका जाने वालों में पंजाब के भी 30 लोग हैं, जिन्हें इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। फिर पंजाब पुलिस ने डिपोर्ट किए गए लोगों को अपनी गाड़ियों में उनके घर भेजा। अमेरिका में लगभग 18,000 अवैध प्रवासी भारतीय हैं, जिन्हें भारत डिपोर्ट किया जाना है। अमृतसर के गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज उतरे अमेरिकी वायुसेना के इस C-17 ग्लोब मास्टर पर सभी की नजरें टिकी थी। अमेरिका के इस मिलिट्री जहाज में 104 भारतीय सवार थे। शायद जिनके इरादे नेक रहे हों, लेकिन अमेरिका तक पहुंचने का उनका तरीका गलत था। नतीजन राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए इन भारतीयों की रवानगी पर मुहर लगा दी। अपने इसी अभियान को रफ्तार देने के लिए ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून ब्लैक एंड रिले एक्ट पर साइन किया था। ये कानून फेडरल अधिकारियों को उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार देता है, जो किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। जिसके बाद टेक्सास के सैन एंटोनियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन्हें बिना वक्त गवाए भारत रवाना कर दिया गया। अमृतसर पहुंचे 104 भारतीयों में 72 पुरुष, 19 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। इनमें पंजाब के 30 लोग शामिल हैं। हरियाणा के रहने वाले 33 लोगों को भी डिपोर्ट किया गया है। गुजरात के रहने वाले 33 लोग अमेरिकी वायुसेना के इसी विमान से अमृतसर पहुंचे। अमेरिका की तरफ से करार दिए गए अवैध प्रवासी भारतीयों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही इनके दस्तावेज और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से कहीं किसी ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में शरण लेने की कोशिश तो नहीं की थी। ट्रंप सरकार ने अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया और उनकी लैंडिंग अमृतसर के इसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुई। लगभग 2 बजे मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 यहाँ पर लैंड हुआ और इसी एयरपोर्ट पर न सिर्फ 104 भारतीयों की इमिग्रेशन हुई, वेरिफिकेशन हुई, रिकॉर्ड चेक किया गया, सारे दस्तावेज चेक किए गए। अमृतसर पहुंचे लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट अपनाकर या अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे, जहां 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों की भी पहचान हो चुकी है। इनमें 5,000 भारतीयों को पहले चरण में वापस भेजा जाना यानी डिपोर्ट किया जाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का बड़ा वादा किया था। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन भी करार दिया था। इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो मैक्सिको से हों या दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या कहीं और से हों, उनको मैं समझता हूं कि अमेरिका इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत काफ़ी एक्शन उनके पीछे लेगा। हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि मैक्सिको के बॉर्डर पे क्या हो रहा है, तो ये चीज़ चलेगी। इससे एक चीज़ और, हमारे जो भारतीय लोग अगर कोई है भी जाना चाहते हैं अमेरिका वगैरह सोचते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब जाएं तो लीगली जाएं, ताकि उनको किसी तरह की समस्याओं का इस तरह की सामना न करना पड़े। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से कई लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। यहाँ नौकरियों के बड़े हिस्से पर अप्रवासियों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2022 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 1 करोड़ 1 लाख थी। अमृतसर से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।